जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, और जो डूबने से डर गया रहा किनारे बैठ। सफलता को लेकर के कितनी सुंदर और कितनी गहरी बात कही गई है कि यदि आपको सफलता चाहिए, अपनी इच्छित वस्तु यदि आपको चाहिए, तो आपको पानी में बहुत गहरे उतरना पड़ेगा। छिछले पानी में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। परंतु साथियों, हम अपने आसपास रोजाना ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो कई दिनों से नहीं, कई महीनों से नहीं, कई वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सफलता उनको नहीं मिल पा रही, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। कारण क्या है? जब ऐसे कई लोगों की जन्म कुंडली हमने देखी, बल्कि उनसे स्वयं से पूछा, तो उन्होंने एक बात कही कि आचार्य जी, मैं जिस कार्य में हूं, मैं जो व्यवसाय कर रहा हूं, मैं जो नौकरी कर रहा हूं, दरअसल मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नौकरी जो कर रहा है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं बिजनेस करने के लिए बना हूं। जो इंजीनियर है उसको लगता है कि मैं एक कलाकार बनने के लिए पैदा हुआ हूं। और ये वो बातें कब कहते हैं? जब वो 40-50 वर्ष के हो चुके हैं। तो सीधी सी बात यह है कि सही समय पर सही निर्णय ये नहीं वो ले पाए कि मुझे पढ़ाई के माध्यम से करियर बनाना है, या मुझे किसी और दूसरे माध्यम से करियर बनाना है, या मुझे किस क्षेत्र में करियर बनाना है। वो अपने करियर के आधे से भी अधिक हिस्से को पूर्ण करने के बाद में इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, जब सिवाय पछतावे के और भी कुछ बाकी नहीं रह जाता है। तो साथियों, इस सीरीज में हमारा ये प्रयास है कि हम आपको सही दिशा और सही मार्गदर्शन दे सकें। प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न के जातकों के बारे में कि उनको क्या पढ़ाई के माध्यम से सफलता मिलेगी, या पढ़ाई की उनके जीवन में कोई अहमियत नहीं है, या फिर उनको जॉब करना चाहिए, या फिर उनको किस क्षेत्र में जॉब करना चाहिए। ये सारे प्रश्न आपको उत्तर के रूप में आज जरूर मिलेंगे। तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आगे हम मिथुन लग्न पर बढ़े इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए, और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित बहुत ही आसान सा प्रश्न, आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला प्रश्न, उसका हम प्रश्न आपसे अंत में पूछेंगे। उसका सही उत्तर साथ में उस कमेंट में लिखना बेहद बेहद जरूरी है। हम जो माता पिता हैं, या हमारे जो माता पिता हैं, या ये मैं कहूं कि जो भारतीय माता पिता हैं, अब तो बहुत कम हो गया है बच्चों को मारना पीटना, परंतु पढ़ाई न करने का आपको ये फल माता पिता की तरफ से जरूर मिलता था कि आपको भरपूर मार जरूर मिलती थी। और पहले तो स्कूलों में भी इस प्रकार की आजादी थी कि जो हमारे गुरुजी हैं वो हमें पूरा इत्मीनान से जितना चाहे मार पीट सकते थे, कोई भी उस पर आपत्ति नहीं करता था। किसी पेरेंट्स को उस पर कोई आपत्ति नहीं होती थी, बल्कि वो विशेष हिदायत दे करके जाते थे कि गुरुजी ये पढ़ाई न करे तो इसको बहुत अच्छे से, जब तक कि ये पूरा सूझ ना जाए या इसके गालों पर निशान ना दिखने लगे, इसको पीटते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर हर एक चीज के अच्छे और बुरे दोनों परिणाम होते हैं, ये हमारे चर्चा का बिंदु नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम घर के सभी बच्चों को ये चाहें कि वो पढ़ करके ही, डिग्री प्राप्त करके ही सफलता प्राप्त करेंगे, गलत है। ऐसे कई उदाहरण हमें मिलते हैं जब बहुत कम पढ़े लिखे लोग बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। 3 नंबर से यह प्रारंभ हो रही है, 3 नंबर लग्न में लिखा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि यह है एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका। साथियों, मिथुन लग्न में पंचमेश और नवमेश, ये जो दोनों ग्रह हैं, ये क्रमशः बनते हैं शुक्र और शनि। यदि इस जन्म पत्रिका में शनि और शुक्र इन दोनों का एक्सचेंज है,
यदि शुक्र देव जो है वो जाकर के नवम भाव में बैठ गए हैं और शनि देव जाकर के पंचम भाव में बैठ गए हैं, इसको हम कहेंगे पंचमेश और नवमेश का स्थान परिवर्तन या एक्सचेंज योग। यदि ये है तो इस बच्चे को जरूर पढ़ना चाहिए। पढ़ाई के माध्यम से ये नए कीर्तिमान बनाएगा और बहुत उच्च शिखर पर पहुंचेगा। शुक्र और शनि की यदि युति है इस जन्म पत्रिका में, खास तौर पर केंद्र में या त्रिकोण में, तब भी इस पर माता पिता को पूरा ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई के माध्यम से ही ये अपना करियर बनाएगा, किन किन क्षेत्रों में बनाएगा उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। साथियों, अगली स्थिति है कि यदि इस जन्म पत्रिका के केंद्र में या त्रिकोण में गुरु और शुक्र दोनों ही शुभ ग्रह हैं, ये दोनों यदि युति करके बैठे हैं, तब भी इस व्यक्ति को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई के माध्यम से ये करियर जरूर बनाएगा। पढ़ने के लिए आपको इस पर दबाव जरूर डालना चाहिए। साथियों, अगली स्थिति है द्वितीयेश को लेकर के, और द्वितीयेश इस जन्म पत्रिका में है चंद्रमा। चंद्रमा यदि अच्छी डिग्रियों में है और केंद्र में या त्रिकोण में कहीं पर उनका प्लेसमेंट है, तब भी ये व्यक्ति पढ़ाई करके, डिग्री धारण करके, उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने पैरों पर खड़ा होता है। ये तो हमने चर्चा की उन स्थितियों की जबकि व्यक्ति पढ़ाई के माध्यम से करियर बनाएगा। दूसरी स्थिति अब हम देखते हैं कुछ नकारात्मक स्थितियों की। साथियों, इस जन्म पत्रिका में यदि पंचम भाव में ही राहु, केतु, मंगल या फिर सूर्य, इनमें से कोई एक या दो ग्रह विराजमान है, तब ये व्यक्ति पढ़ाई नहीं करेगा। इसको मिनिमम पढ़ाई करके पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। साथियों, इस जन्म पत्रिका में पंचमेश शुक्र यदि नीच राशि के हो जाएं, जहां पर कि आप 6 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, नीच राशि के यदि वो हो गए, ये भी चाहते हुए भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इनको बिजनेस ही सूट करेगा, बिजनेस ही इनको करना चाहिए। जितनी जल्दी करेंगे शुरू, उतना दूर तक ये पहुंच पाएंगे। साथियों, पंचमेश शुक्र इस जन्म पत्रिका में यदि त्रिक भावों में बैठ जाए, 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए, तब भी इनके लिए यही कारगर है। इनके लिए यही मेरी तरफ से सलाह है कि इनको पढ़ाई में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो पढ़ाई है उसमें ज्ञान का अर्जन कम और तोता रटंत विद्या ज्यादा है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सब जो बच्चे निकलते हैं, उनको अपने ट्रेड के बारे में जीरो पता होता है, जीरो। MBBS MS सर्जरी करके जो निकलते हैं, वो जब अपना पहला ऑपरेशन कर रहा होता है तो वो गाइडेंस नर्स से मांगता है। उससे कई गुना ज्यादा ऑपरेशन के बारे में एक नर्स जो कि पिछले 40 वर्षों से उस ऑपरेशन थिएटर में एक सहायिका है, उसको ज्यादा नॉलेज होता है। इनको नहीं है कुछ भी। इंजीनियरिंग की हालत तो आप पूछिए ही मत। खैर, तो यहां पर हमने पहले चर्चा की, थोड़ा सा मैं समअप इसको कर दूं। पहले जब हमने चर्चा की कि पढ़ाई में ये अच्छा करेगा, तब उस व्यक्ति को जॉब के लिए ही तैयारी करनी चाहिए। दूसरे में हमने बतलाया कि पढ़ाई इनसे नहीं हो पाएगी, उस मामले में आपको बिजनेस के लिए बहुत जल्दी ही शुरुआत कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं क्षेत्रों की। साथियों, इस जन्म पत्रिका के लिए जो क्षेत्र सर्वाधिक कारगर है वो है या तो किसी भी प्रकार से धर्म से, रिलीजियस से या फिर स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़ा हुआ कोई क्षेत्र हो, टेक्निकल क्षेत्र हो, लैंग्वेज या भाषा से संबंधित कोई क्षेत्र हो, मेडिकल या पैरामेडिकल क्षेत्र हो, फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई क्षेत्र हो, एजुकेशन से या फिर स्टेशनरी से संबंधित कोई क्षेत्र हो, वो जॉब या बिजनेस, इन दोनों के लिए ये ही क्षेत्र रहेंगे। एक और बात, यदि इन जो भी स्थितियां हमने आज चर्चा में करी है, वो यदि कोई ग्रह 0 डिग्री का या 28-29 डिग्री का हो गया है, तब फिर ये स्थितियां वहां पर कारगर नहीं हो पाएंगी। श्रृंखला हमारी जारी है, बेहद जरूरी श्रृंखला है। देश का और आपका भविष्य शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं स्पष्ट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ ही होता है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के कमेंट के चरण की ओर।
साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है विकास अवस्थी जी का। उन्होंने अपने बच्चे के बारे में, अपने बेटे के बारे में पूछा है। लखनऊ से ये लिखते हैं कि इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। पढ़ाई पर ही हमारी चर्चा चल रही है। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका में जो पंचमेश बुध है वो जाकर के 12th हाउस में विराजमान हो गए हैं, किसी काम के नहीं है। नवमेश, यदि उच्च शिक्षा की बात करें तो शनिदेव द्वितीय भाव में जाकर के बैठ गए हैं, किसी काम के नहीं है। बहुत अच्छा होगा कि आप इन पर पढ़ाई का अनड्यू प्रेशर ना डालें, बल्कि इनको जितना मिनिमम 12वीं या जो भी ये आसानी से कर सकते हैं, उसके बाद में प्रॉपर्टी से या बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई कार्य शुरू अवश्य करा दें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मिथुन लग्न की। तो मिथुन लग्न में पंचमेश कौन से ग्रह होते हैं? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।